हेलो एवरीवन, व्हाट्स अप। एक छोटी सी बात क्लियर करना था, ज़्यादा कुछ भी नहीं, बड़े लेक्चरा नहीं, ज़्यादा दिमाग ख़राब नहीं करना है, ना खुद का ना आपका। लेकिन कुछ गलत फहमियाँ ऐसी रहती जो बर्दाश्त नहीं होती, वो क्लियर करना पड़ता। तो सबसे बड़ा एक वो बेफिजूल आरोप लगाया जा रहा, वो ये है कि वॉट एवर आई एम डूइंग इट फॉर द अटेंशन। तो आपकी बाकी सब बातें ठीक है, बट ये बात कि अटेंशन के लिए आई डिड दैट, ये मैं कहीं से भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। और उसका मैं एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, बहुत वैलिड, बहुत लॉजिकल। अगर दिमाग है आप में तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। इतना डिटेल में इतना क्लियर एक्सप्लेनेशन दूंगा कि दिस इज ऑब्वियसली नॉट फॉर द अटेंशन, नो। सबसे पहली चीज, इफ आई वॉज एन अटेंशन सीकर, अगर मेरे को अटेंशन होना था तो परसों आई वॉज अबाउट टू ओपन फॉर मेसी, और वहां पे सामने वालों के डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर की वजह से और वैनिटी अरेंज नहीं करने की वजह से हम वो शो से पलट के आ गए। हम वहां पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करे। इफ आई वॉज रियली अ वेरी बिग अटेंशन सीकर, तो मैं तो कॉम्प्रोमाइज करके वो शो कर लेता था ना, क्योंकि वहां तो, क्योंकि मेसी तो फिर बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है। जो पर्सनैलिटी की आप बात कर रहे, फिर वो तो मेसी के सामने कुछ नहीं है ना। तो अगर मैं मेसी को ओपन करना छोड़ सकता, तो मैं ये अटेंशन के लिए ये क्यों करूंगा? आप ही बताओ। आप बोल रहे ना दैट आई एम एन अटेंशन सीकर, तो ठीक है, मैं इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी अटेंशन पाने की क्यों छोड़ता था? क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट उससे बड़ी थी। तो अटेंशन तो कहीं से भी, अटेंशन सीकिंग तो कहीं से भी मोटिव नहीं था। अब कुछ थोड़ी अंदर की बात भी बता तो मैं आपको, जो बताना जरूर, ये सब मैं नहीं बताता था, लेकिन अभी मेरे को बताना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि कंफ्यूजन दूर करना जरूरी है। अभी तक मैं जितने डील कराऊंगा, ब्रांड डील कराऊंगा, वो सब आप देखे, बट हम कितने चीजों को मना करें आप वो नहीं देखे अभी तक। और अभी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अटेंशन वाली बात कर रहे हैं ना, ठीक है। परसों इवेंट हुआ था 15 तारीख को हैदराबाद में, राजा मौली साहब का, जिधर आशीष चंचलानी आया था, प्रियंका चोपड़ा आई थी, और उसमें श्रुति हासन संचाली गाना परफॉर्म करी थी। वो गाने में मेरा रैप था, ठीक है। लेकिन सामने वालों की कंडीशन ये थी कि पहले आप रैप लिख लो, कंप्लीट कर लो, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि ये गाने में रैप रखना है या नहीं रखना है। तो वो बात वापस से सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ गई और हम ठुकरा दिए वो भी अपॉर्चुनिटी को। तो अगर इफ आई वाज रियली एन अटेंशन सीकर, तो मैं इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को क्यों छोड़ता था? मैं चला जाता था, लिख लेता था, और इतना तो भरोसा है कि भाई जो भी अपन करते थे वो जाता था गाने में। तो अटेंशन सीकर अगर होता था तो मैं राजा मौली का ऑफर क्यों छोड़ता था भाई? कोई भी अटेंशन का भूखा आदमी झपट के जाता था वो चीज करने के लिए, बट हम वो भी छोड़े। और तीसरी चीज, तीसरा रीजन, अगर अटेंशन के लिए करना ही है तो मैं कोई बहुत फेमस इंसान को चुनूंगा ना भाई, ठीक है। वो अकेली फेमस पर्सनालिटी तो है नहीं, उससे तो हजारों लोग हैं जो बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत ज्यादा बड़े हैं, ठीक है, जिनके पास ग्लोबल ऑडियंस है। तो अगर मैं इतना ही वो होता था अटेंशन का कीड़ा, तो मैं कोई और बड़ी पर्सनालिटी को पकड़ता था भाई, ओनली हिम। तो आप ये चीजें समझो कि हाँ। और चौथी चीज, अगर अभी भी आपको लगता कि दिस वाज फॉर द अटेंशन, तो डोंट गिव मी द अटेंशन। यू आर द पीपल हु आर गिविंग मी द अटेंशन, यू आर द पीपल हु आर कमेंटिंग, यू आर द पीपल हु आर मेकिंग रिव्यूज, यू आर द पीपल हु इज मेकिंग रिएक्शंस। डोंट गिव इट। मैं थोड़ी बोला कि जब मैं इंडस्ट्री पे राज डालूंगा तो सब मेरे को कवर करो, सब कमेंट करो, सब शेयर करो, सब ट्रोल करो। मैं तो नहीं बोला ना, मैं तो मेरा गाना डाला, जो फील करा वो लिख के बोल दिया। और अगर आपको, आपका इंटेंशन नहीं है मेरे को अटेंशन देने का, तो आप मत दो ना भाई। मैं थोड़ी बोला कि दो, मत देखो। अगर आप वो जब आया तो स्क्रॉल कर दो उसको, डोंट शेयर इट, फ्रेंड्स में शेयर मत करो, कमेंट मत मारो अगर अटेंशन नहीं देना है तो। लेकिन आप कमेंट कर रहे, आप रिव्यू बना रहे, आप रिएक्शन दे रहे, तो अब बताओ कि असली अटेंशन सीकर कौन है? अब बोलो कौन है अटेंशन सीकर? अटेंशन आपको हो ना। मैं तो जो फील करा वो लिख के बोल दिया। उसमें से आप अपना फायदा निकालने के लिए इतना कंटेंट बना रहे, मत बनाओ यार। कौन सा आर्टिस्ट बोलता कि मेरे को कवर मत करो? मैं खुद बोल रहा हूं कि डोंट कवर मी भाई। बी लॉजिकल, बी प्रैक्टिकल, थोड़ा दिमाग लगाओ आप। इतनी एल ऑडियंस कैसा हो सकती है भाई? इतनी एल ऑडियंस। You people are saying that I'm doing it for the attention, and you are the people who are giving me the attention. Don't give it to me. Don't comment, don't share, don't make reviews, don't make anything. क्यों कर रहे हैं आप किसी का? अगर आपके हिसाब से if I did that for attention, तो आप तो मेरा प्लान सक्सेसफुल कर रहे हैं ना। मत करो, don't do it. मैं खुद ही बोल रहा हूँ don't share my, कौन सा आर्टिस्ट बोलेगा भाई कि मेरा गाना शेयर मत करो? मैं बोल रहा हूँ don't share my song. रहने देना था, जब 100 व्यूज पे था तो वही रहने देना था, उससे आगे शेयर ही नहीं करना था। क्यों करे? क्योंकि इंटरेस्ट आपको है कंट्रोवर्सी में, अटेंशन आपको होना, चैनल आपको आपका ग्रो करना है, ठीक है। तो ये अटेंशन वाली बात तो करो भी मत, क्योंकि अगर सच में अगर ऐसा इंटेंशन होता तो फिर भाई बहुत लोग पड़े हुए डिस करने के लिए, उससे बहुत बड़े पड़े। वहीं आगे क्यों अटकता था मैं? भाई मेरा आइडल अगर मेरे को अप्रिशिएट कर रहा, तो उसके बाद मैं क्यों किसी से अटेंशन मांगूंगा? सबसे बड़ी अटेंशन तो वही है ना, उससे बड़ी तो कुछ है ही नहीं। उसके बावजूद फिर मैं क्यों
क्यों किसी से अटेंशन मांगूंगा? अ पर्सन विथ मोस्ट अमाउंट ऑफ सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब एज अ रैपर, एज अ म्यूजिशियन is appreciating me, तो उसके बाद why will I choose any person who has lesser numbers than him to get the attention? Why? तो वो बोलते ना भाई, आप जैसे हैं आपको दुनिया वैसी दिखती, ठीक है? तो आप लोग अटेंशन के भूखे हैं, तो आपको दूसरे में ये दिख रहा है कि अटेंशन के लिए कर रहा है, क्योंकि वैसी सोच आपकी है, वैसी मेरी नहीं थी। मेरा इंटेंट क्लियर था कि हाँ भाई, जो लोग मतलब हसल पे इतना मतलब नीचा दिखाते हुए आए, कमर्शियल गानों को क्रिटिसाइज करे, और वो जो करने वाले जो भी थे, और वो जिसके फैंस थे, वो जिस आर्टिस्ट की वजह से हुआ, वो जो आर्टिस्ट को ब्रेन वॉश करा, उसके खिलाफ कुछ एक्सप्रेस करने का फील हुआ, कर दिया मैं। और अगर आपको अटेंशन नहीं देना है तो आप मत दो। मैं तो नहीं बोला लाइव आके कि भाई मेरा गाना शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है? अनसब्सक्राइब मारो, अनफॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड अनसब्सक्राइब मी ऑन यूट्यूब, एंड डोंट, यहाँ भी मत रहो, यहाँ लाइव में भी जो रखना, निकल जाओ यहाँ से भाई। अगर कोई भी और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये तो मैं बोलना ही भूल गया, इफ अकॉर्डिंग टू यू आई एम नोबडी, अगर मेरी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, इफ आई एम अ किड और मेरी कोई औकात नहीं है, तो व्हाई डज एनीथिंग बॉदर्स? या फिर आपको कुछ भी मैटर क्यों कर रहा जो मेरे मुंह से निकल रहा? व्हाई डज इट मैटर टू यू? जिसकी वैल्यू नहीं है उसके शब्द मैटर क्यों कर रहे हैं आपको? इग्नोर नो, मैटर करते भाई। और अटेंशन की बात मत को करो, पूरी अटेंशन वन साइड लेके बैठे हुए, शो को बचाए थे, ऐसे शो को ऐसा करे थे, तो अटेंशन की बात करो भी मत शुरू से, बिना किसी का। हाँ, और ये सब मत बोलो कि इसका नाम लेके उसका नाम लेके बड़ा होना चाह रहा। स्ट्रीट सेलिब्रिटी में तुम्हारे बाबा का नाम लिया था क्या, जो 50 मिलियन मारा? हाँ, हसीना तुम्हारी अम्मा पे लिखा था क्या, जो 30 मिलियन गया? तो ये सब ये नहीं करना कि मतलब इसका नाम लेके बड़ा हो रहा, उसका नाम लेके बड़ा हो रहा। खाली खुद का नाम लेके बड़ा होता हूँ, ऊपर वाले का नाम लेके बड़ा होता हूँ, अम्मा बाबा का नाम लेके बड़ा होता हूँ। जरूरत नहीं है किसी का नाम लेने की। शुक्रिया।